बचपन से ही जब हम आप लोगों की उम्र में थे तब हम गैया चराने जाया करते थे गाँव में और मंदिर में पूजा किया करते थे और गीता लेके चलते थे। हमारे जेब में हमेशा भगवत गीता रहा करती थी, अभी भी हमारे जेब में भगवत गीता है। आपके देश विदेश से पहले भक्तों को आप कोई संदेश देना चाहेंगे कि वे अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करें? हम सबसे यही कहेंगे, आप बच्चों से भी, कि गौरी गोपाल आश्रम में 300 वृद्ध माताएं रहती हैं। पता है क्यों रहती हैं? क्योंकि उनके बच्चे अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं। जिन माँ ने, आपकी माँ आपको देखो सवेरे उठा के तैयार करती है ना, आपके लिए टिफिन तैयार करती है ना, आपके कपड़े भी माता धुलती है, आपकी माँ धुलती है ना। अब सोचिए कि आप अपनी माँ को बड़े होके यदि घर से निकाल दोगे तो उसे कितना कष्ट होगा। तो आप लोग अपनी माँ को घर से निकालोगे तो नहीं? अपनी माँ को घर से नहीं निकालोगे ना? आप लोग अपनी माँ को घर से निकालोगे तो नहीं? पक्का प्रॉमिस? ठीक है। इसलिए अपनी हर माँ की, सबको अपनी अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए। माँ बाप की सेवा करना भी हमारा धर्म है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। हम लोग वेद कहते हैं हमारे कि माता हमारी भगवान है। माता कौन? पिता कौन? भगवान। अतिथि कौन? गुरु कौन? हम बच्चों को क्या आप गुरु मंत्र या कोई शिक्षा बताना चाहेंगे ताकि हम भी अपने जीवन में आगे बढ़ के सफल हो सके? आप लोगों ने अजामिल का नाम सुना है? नहीं। एक अजामिल नाम के पंडित जी थे। वो रास्ता भटक गए और गलत रास्ते पर चले गए। वो गलत रास्ते पर जाके पता है उन्होंने क्या किया? एक पराई स्त्री के संग रहने लग गए, चोरी करने लग गए, शराब पीने लग गए, सारे गलत काम करने लग गए। इतने पापी थे कि उन्हें नरक जाना था। पर उस अजामिल नाम के व्यक्ति को मरते समय भगवान का नाम मुंह से निकल गया। क्या निकल गया धोखे से? उनके बेटे का नाम था नारायण। तो उन्होंने मरते समय चिल्लाया बेटे को, बेटा नारायण। तो बेटे नारायण ने नहीं सुना, भगवान श्रीमन नारायण ने सुन लिया। अजामिल ने मरते समय क्या बोला? अजामिल ने मरते समय क्या बोला? नारायण बोलने से उस अजामिल की सदगति हो गई। इसलिए आप लोग भी, नारद जी का नाम सुना है? नारद जी, नारद जी चलते फिरते क्या बोलते हैं? ऐसे आप भी जब स्कूल से घर के लिए निकला करो ना, तो श्रीमन नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। आपको एक कीर्तन आता है? सुनाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। तो ये कीर्तन करने से ना आप पर भी माता लक्ष्मी की, भगवान श्रीमन नारायण की, राधा कृष्ण भगवान की कृपा होगी और आपका भी पढ़ने में खूब मन लगेगा और आप पढ़ लिख के खूब बहुत बड़े बन के देश के काम आएंगे, परिवार के काम आएंगे, खूब बड़े बनेंगे आप। ठीक है? बहुत बड़े डॉक्टर बनिएगा, बहुत बड़े इंजीनियर बनिएगा, बहुत बड़े साइंटिस्ट बनिएगा। ठीक है? और जो भी आपकी इच्छाएं बनिएगा और आप देश के काम आएंगे। आप लोग पढ़ाई किसके लिए करते हैं? क्यों पढ़ते हो आप? कुछ बनने के लिए। अच्छा, बन के क्या करोगे? पढ़ लिख करके माँ बाप का नाम रोशन नहीं, भारत माता का नाम रोशन करना है। किसका नाम रोशन? आशीर्वाद लेने। बच्चों कैसा लग रहा है आपको? आप लोग भी बड़े होकर अपने माँ बाप की सेवा करेंगे ना? माँ बाप को घर से निकाल तो नहीं देंगे? आपने कैसे किया? अपनी एक रोटी
एक भी नहीं खाई, दूसरों को भोजन दिया और सबको भूखा रखा, अपने बच्चों को भी भूखा नहीं रहा पर खुद भूख रहे। उन्हीं बेटों ने आज उन माँ को निकाल दिया। सही। इसलिए देखो माँ बाप कितनी मेहनत करते हैं, बच्चों के लिए कितना त्याग करते हैं और बच्चे उनको घर से निकाल देते हैं। कुछ और वो माएँ, अब कुछ माँ यहाँ मृत्यु हो जाती है माओ की तो उनके बच्चे देखने भी नहीं आते। अब ऐसे निर्दयी बच्चे हैं। क्यों निर्दयी हैं? क्योंकि उन बच्चों ने कभी संस्कार को नहीं पढ़ा। इतने अच्छे स्कूलों में उनकी शिक्षाएं नहीं हुई। यदि अच्छे स्कूलों में शिक्षाएं होती तो उन बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार आते। जैसे आप बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार आ रहे हैं तो आप कभी नहीं निकालेंगे। इसलिए शिक्षा से ज्यादा जरूरी क्या है? संस्कार। सेवा ही सबसे बड़ी धर्म होती है। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परोपकाराय सताम विभूतया। परहित सबसे बड़ा धर्म। जाके मैया कहोगे ना तो आपकी मैया बहुत खुश हो जाएगी। कहाँ सीख के आए? ठीक है। और पिताजी को क्या, पापा को क्या बोलोगे? तो आपके पिताजी और प्रसन्न होंगे कि मेरा बच्चा मेरे को क्या बोल रहा है। आप बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युत